हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द्वंद्व योग मेथड। तो आज मैं आपके सामने द्वंद्व योग मेथड लेके आया हूँ। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द्वंद्व योग मेथड। 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, फाइंड स्क्वायर रूट बाय द्वंद्व योग मेथड। तो द्वंद्व योग से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे अच्छी टेक्निक, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसकी सबसे पहले स्क्वायर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर वर्ड क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर किसे अपन 2 को मानते हैं, तो 2 की ग्रुपिंग बना लीजिए लास्ट इधर से नंबर लेते हुए। ठीक है, जैसे ये अपने पास नंबर है कि 25 7 4 5 4 7 6 ये नंबर है अपने पास। 2 की ग्रुपिंग बना लीजिए। आप 2 की ग्रुपिंग बनाएंगे इस नंबर के लिए, तो आपके पास क्या है, देखो ये 2 की ग्रुपिंग हो गई, ये 2 की ग्रुपिंग, ये 2 की ग्रुपिंग, ये 2 की ग्रुपिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है कि ग्रुपिंग बनाना। ठीक है, फर्स्ट शुरुआत उधर से करेंगे ग्रुपिंग बनाने के लिए, इधर से कभी भी शुरुआत मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप ग्रुपिंग इधर से बनाएंगे, इधर से ग्रुपिंग बनाने के बाद यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बचे या 1 डिजिट बचे, नो प्रॉब्लम, कुल मिलाकर 1 नंबर बचेगा तो भी उसकी ग्रुप बनेगा। ठीक है, लेकिन 2 की ग्रुपिंग ही बना दीजिए लास्ट में, चाहे एक सिंगल नंबर बचे उससे कोई मतलब नहीं अपन को। ठीक है, सिंगल बचेगा तो सिंगल भी काउंट होगा, वो 2 के बराबर माना जाएगा सिंगल नंबर भी, लेकिन उसको ग्रुपिंग करना है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 नहीं होता, 5 होता, तो मैं 5 के ऊपर ग्रुप बना देता, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप एंड 5 का 4th ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई बात। फिर क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट ग्रुप है आपका, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, उस फर्स्ट ग्रुप को मिडिल टर्म में लेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे और मिडिल कॉलम में इसको लेंगे। ये मिडिल कॉलम में ले लिया, ठीक है, ये 3 कॉलम बच गए, 3 कॉलम अपने पास बन चुके हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम बना दिया। थोड़ी जगह भी आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पर रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी आप जगह छोड़ दीजिए, इतनी जगह काफ़ी है, इससे ज़्यादा जगह मत छोड़िए, टाइम और एक कॉपी दोनों की बचत होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर लिखना है और अंदर कोई लिखने का काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट बाय द्वंद्व योग फाइंड करने की, वो टेक्निक ध्यान से देखना। आप क्या करेंगे, 3rd स्टेप में, फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्रुपिंग कर ली। सेकंड स्टेप, फर्स्ट ग्रुप में जो भी नंबर है सिंगल या डबल नंबर, उसको आप मिडिल पार्ट में ले लेंगे, बाकी सारे नंबर को 3rd पार्ट में लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें 25 जो नंबर है, केवल और केवल इस नंबर के लिए ही जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, केवल और केवल इस मिडिल पार्ट में आने वाले नंबर के लिए ही सोचना है, चाहे सिंगल डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर क्यों ना हो। ठीक है, चाहे एक इकाई अंक वाला हो या दहाई के अंक वाले नंबर क्यों ना हो, आपको यहाँ पर जो टेक्निक बता रहा हूँ सिर्फ इस मिडिल पार्ट वाले नंबर के लिए ही सोचनी है, उनके लिए अलग टेक्निक है। ठीक है, ओके। फिर आप जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको सुनने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। यहाँ ग्रुप कितने बने हैं आपके पास, ग्रुप कितने बने हैं स्टूडेंट, ग्रुप 4 बने, 1 2 3 4 ग्रुप बने हैं, तो आपका स्क्वायर रूट 4 नंबर में आएगा। ठीक है, कितने नंबर में आएगा स्टूडेंट, 4 नंबर में आएगा। तो 4 नंबर में स्क्वायर रूट आने के बाद आपको और फाइंड आउट नहीं करना है, रिमाइंडर 0 ला के छोड़ना है। ठीक है, रिमाइंडर 0 ला के छोड़ना है, 4 डिजिट के बाद 5वां डिजिट किसी स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं जो स्टेप बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप तो क्या था, ग्रुपिंग। सेकंड स्टेप, मिडिल पार्ट में फर्स्ट ग्रुप को रखना। 3rd स्टेप ये है कि जो मिडिल पार्ट में नंबर आता है उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर या उसके बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है क्या, ये देखना है। तो 25 से पहले या 25 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, ये देखिए। तो हाँ, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, किसका है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 का। 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप लोग क्या करें, आप क्या करेंगे, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप 5 यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 को राइट डाउन करना है क्योंकि ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर यहाँ पर 24 आता
क्या आता है, मान लो यहाँ पर 24 आता है 25 की जगह, तो आप स्टूडेंट क्या करते कि 24 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप क्या करते, 24 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 16 है ना, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का, तो 4 यहाँ पर राइट डाउन करते। समझ में आई बात, क्लियर, ओके। 4 यहाँ पर राइट डाउन करते, और फिर जो भी नंबर यहाँ आता है, जैसे अब 25 अपने पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अपन जान, आप लोगों ने समझ लिया ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर आप क्या करेंगे, 5 का डबल नंबर यहाँ पर पुटअप करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है। जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर नंबर 4 नंबर आता तो 4 2 जा 8 हो जाता, 3 आता तो 3 2 जा 6 हो जाता। स्टेप्स इसकी लिखनी जरूरी है इन एवरी कंडीशन, ठीक है। निखिलम में जरूरी नहीं है, लेकिन ध्वजांक में जरूरी है और द्वंद्व योग में जरूरी है। सूत्र परावर्त योजित में भी जरूरी नहीं है और निखिलम में भी नहीं है, दोनों में स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं, और ध्वजांक और द्वंद्व योग में लिखना जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके नंबर कट जाएंगे वरना, ठीक है। स्टेप्स क्या होगी आपके पास, 25 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, ये होएगा अपने पास, तो आपके पास ये आ जाएगा 25 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास, 0, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, क्योंकि देखो 25 में से 5 का स्क्वायर माइनस किया तो क्या बच गया, 0, तो 0 आप यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस जो 5 है, इस 5 को अब आपको बिल्कुल ही भूल जाना है, इस 5 का कोई यूज़ नहीं है, ये ध्यान रखना। 5 का नाम मत लेना, सिर्फ आंसर राइट डाउन करने के लिए नाम लेना है इस 5 का। ये मिडिल 5 में जो ये आपका क्वोशिएंट है, मतलब आपके 1 2 3 4 स्क्वायर रूट में नंबर आएंगे, 4 स्क्वायर रूट में नंबर आने वाला ये पहला नंबर है। इसको अब आपको बिल्कुल भूल जाना है, याद ही नहीं रखना, आगे की प्रोसेस में कहीं पर भी काम नहीं आएगा, सिर्फ आंसर राइट डाउन करने में काम आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ गया 7, तो अब 7 में क्या है, 7 में क्या है कि 10 का भाग देना है, 7 में 10 का भाग देना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, स्टेप सेकंड, 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 में 10 का भाग देना है, 7 में 10 का भाग देना है, तो 7 में 10 का भाग ऐसे देते हैं, तो 7 में 10 का भाग पूरा जाता है क्या, या 10 से 7 कम आता है या नहीं आता है, भाग ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, इनको टीचर सिखाते हैं कि भाग टूट गया, क्या सिखाते हैं, भाग टूट गया, तो भाग टूट की सुपर ये सिखाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप इसी को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भाग नहीं जा रहा है मतलब ये नंबर लार्ज आ रहा है, ये नंबर स्मॉल आ रहा है, ठीक है, भाग नहीं जा सकता, उस कंडीशन में आपको ये मानना है कि भाग टूट गया, ब्रेकअप द डिवीजन। तो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ब्रेकअप की सुपर लगेगी, मतलब भाग टूट की सुपर 0, ठीक है। इस तरीके से याद रखने का तरीका है, भाग टूट की सुपर, तो भाग टूट गया मतलब यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अच्छा 0 लगा दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा आपका, ठीक है, रिमाइंडर 7 बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर 7। फिर आप क्या करोगे, न्यू डिविडेंड, 7 को आप यहाँ राइट डाउन कर लीजिए, 74 आ गया, न्यू डिविडेंड आपके पास आ गया 74, ठीक है। रिवाइज डिविडेंड मतलब करेक्टेड डिविडेंड, और हिंदी मीडियम वाला ध्यान रखिए, देखो शेषफल 7 बच गया, नया भाजक 74 और संशोधित भाजक, रिवाइज डिविडेंड जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो संशोधित भाजक, ठीक है। आपको रिवाइज डिविडेंड सिखाया होगा टीचर्स ने, या CD सिखाया होगा, करेक्टेड डिविडेंड, बोथ आर द करेक्ट, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब रिवाइज डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ आ गया 74। अब आपके पास क्या है स्टूडेंट कि 74 को रिवाइज डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, 74 माइनस, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्क्वायर रूट में, कि देखिए यहाँ पर आपके पास एक नंबर आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आपने मिस कर लिया तो फिर आपको इस द्वंद्व योग कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको मिस मत करिए और 101% ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया क्वोशिएंट में, अब आपके पास कितने 3 नंबर और आएंगे, सेकंड नंबर भी आ गया, अब आपके थर्ड और फोर्थ नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कुल मिला के कि आपके पास 3 नंबर यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे, आपके पास 3 नंबर यहाँ और आएंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो 3 नंबर आपके पास आएंगे। तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, 3 नंबर का आप द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर निकालते हो,
याद आया कुछ? द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर निकालते हो तो कैसे निकालते हो 3 नंबर का, कि जैसे मान लो ABC 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसको वापस 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे। या मान लो आपके 7 8 9 और 7 8 9, भाई 7 8 9 का स्क्वायर निकालो तो क्या करोगे? 7 का 7 से स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 का 8 से 7 का 8 से स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? 7 स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? 2 इंटू 7 इंटू 8 लिखोगे, नहीं लिखोगे? आप उर्ध त्रियक पे चले जाओ। उर्ध त्रियक ऐसे ही होता है कि 7 8 का 7 8 9 का 7 8 9 से, या 1 2 3 का 1 2 3 से, ठीक है। तो आप मान लीजिए 1 2 3 भी आपके पास कोई नंबर है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 1 तो 1 स्क्वायर। फिर 1 2 का 1 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 मतलब 1 1 गुणा 2 और 1 गुणा 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 1 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2। फिर वापस ओब्लिक, फिर क्या करेंगे? 1 का 3 से गुणा, 1 का 3 से गुणा, या 1 इंटू 3 1 इंटू 3, तो क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 3 मतलब 1 इंटू 3 का 2 बार गुणा, प्लस ये क्या है? इसका भी गुणा होगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो करते हैं। तो बस सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आपको क्या करना है कि ये जो 3 नंबर हैं यहाँ पर 3 डिजिट आएंगे। मान लो ABC कोई भी नंबर हो, अभी पता नहीं चल रहा है कौन कौन से आएंगे। 0 पता लग गया, B और C आपको आना बाकी है। तो आप क्या करेंगे कि 0 का स्क्वायर, सबसे पहले 0 का नंबर आता है, 3 डिजिट आएंगे तो 3 में क्या है? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर A टू A, तो A नंबर आ गया अपने पास 0, तो 0 का स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे रिवाइज डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए। बात समझ में आ गई आपके पास? फिर आपके पास नई चीज आएगी भाग देने के बाद, तो उसमें रिवाइज डिविडेंड फाइंड करने के लिए आप किसका यूज करोगे? सेकंड स्टेप का, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका होगा यहाँ पर। तो उस क्वेश्चन को 2 डिजिट नंबर आएगा, तो इस तरह से 7 8 आ गया मान लो, या 0 2 आ गया, कुछ भी मान लो, तो 0 इंटू 2 और 0 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई करके उसको इसमें से माइनस करोगे। बात समझ में आ गई आपके पास? A इंटू बी ट्वाइस A इंटू बी करके माइनस करोगे, ठीक है। फिर आपके पास 3 डिजिट नंबर आएगा तीसरी स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तो उसमें से आप 7 इंटू 9 7 इंटू 9 और 8 इंटू 8 इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप माइनस करोगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक साथ माइनस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 74 में से 0 का स्क्वायर माइनस करना है। 0 का स्क्वायर माइनस कर लिया तो आपके पास क्या बच गया? 74। ये रिवाइज डिविडेंड बच गया, ठीक है। तो अब आपके पास थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा? 74 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 74 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 7 टाइम जाता है, तो 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ आप 7 राइट आउट कर लीजिए, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? 4, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। 10 7 जा 70, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4, तो 4 बच गया शेषफल, ठीक है। और आपके पास जो 4 रिमाइंडर बचा, 4 को यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। तो नया भाजक या न्यू डिविडेंड क्या आ गया आपके पास? 45 आ गया। रिवाइज डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए आप 45 माइनस 0 का काम अपन कर चुके हैं। अब अपने पास 2 डिजिट नंबर है 007, तो क्या है? 07 है, तो 07 को 07 से मल्टीप्लाई, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ट्वाइस इंटू 0 इंटू 7। यस, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। इसको देखते ही एग्जामिनर मानता है कि आपने इसको द्वंद्व योग से किया है। मैं आपको सही बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, आप इसको मिस ना करें। ये देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपको द्वंद्व योग मेथड अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लिख दिया आपने, तो आपके पास देखो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो अपने पास फाइनल क्या बच जाएगा? 45, ठीक है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 45 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 5 एंड क्वोशिएंट आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। क्वोशिएंट 4 आ गया तो न्यू डिविडेंड आपके पास आ जाएगा 5 को आप यहाँ राइट डाउन करोगे नेक्स्ट डिजिट से पहले,
ठीक है, ये आपके पे रिमाइंडर लिखता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। तो ये 54 हो गया, तो क्या हो गया, न्यू डिविडेंड 54। अब आपको यहाँ पर डिवाइडेशन की प्रोसेस टोटल बंद करनी है, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 डिजिट नंबर आ चुके हैं और आपको 1 2 3 4 ग्रुप के अकॉर्डिंग 4 डिजिट नंबर ही चाहिए थे। ठीक है, तो 4 डिजिट, अब आपको पूरा यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस बंद करनी है। अब आपको रिमाइंडर निकालते जाना है। ठीक है, और द्वंद्व योग का मतलब ये है कि देखो, जो एक बार द्वंद्व हो चुका है, द्वंद्व मतलब इसका मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाई। यहाँ पर द्वंद्व का मतलब क्या है, एक तरह से मल्टीप्लाई, जिसका एक बार मल्टीप्लीकेशन आप न्यू डिविडेंड फाइंड आउट, रिवाइज डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए कर चुके हो, जिसका एक बार मल्टीप्लीकेशन रिवाइज डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए कर चुके हो, उसी टेक्निक का मल्टीप्लिकेशन दोबारा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वही टेक्निक या वही चीज़ दोबारा इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है अब आपके पास, तो अब मेरी बात सुनिए, यहाँ 3 डिजिट नंबर आ गया, न्यू डिविडेंड आ गया, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, रिवाइज डिविडेंड क्या आ जाएगा, देखिए 54 में से माइनस, तो 074 क्या है अपने पास, 074, तो 074 इंटू 074 क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, 074 एंड 074। ठीक है, तो क्या होता है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4 ट्वाइस इंटू 0 इंटू 4। ठीक है, ट्वाइस इंटू 0 इंटू 4 हो गया, 0 इंटू 4 0 इंटू 4, तो 2 बार 0 इंटू 4 का मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है +7 का स्क्वायर, तो ये सब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो रिवाइज डिविडेंड ये सब ब्रैकेट में आएगा, मतलब ये सब चीज़ एक साथ, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 7 का ये इस तरीके से करते हैं अपन द्वंद्व योग, बस वो द्वंद्व योग मेथड की पूरी टेक्निक लगानी है। ठीक है, तो ये लगा चुके हैं। ठीक है, आप लगा चुके हो। अब 54 में देखो, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 54 माइनस 49 क्या होता है, 5 आपके पास आ जाएगा। क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर 5। ठीक है, तो फर्स्ट रिमाइंडर 5 आ गया। आपको ये पूरा करना है, फिर आपके पास क्या करना है, देखिए 5th स्टेप में 5, अब नाउ सेकंड रिमाइंडर, तो फर्स्ट रिमाइंडर 5 आ गया। 5 को आप राइट डाउन करो, कहाँ करोगे, यहाँ पर 7 से पहले, तो सेकंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए 57 आ गया। 57 आया नहीं आया, यहाँ तो 54 था, अब ये 57 आया, तो 57 यहाँ पर सेकंड रिमाइंडर भी लिख सकते हो। अगर लिखोगे सेकंड रिमाइंडर तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी 57 माइनस, वरना आप सेकंड रिमाइंडर नहीं लिखते हो और आप रिवाइज डिविडेंड लिखते हो, तो रिवाइज डिविडेंड 57 फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए रिमाइंडर 5, फिर सेकंड रिमाइंडर क्या है, ये 5 यहाँ राइट डाउन हो जाएगा 57। अब आपके पास क्या है, देखिए 1 2 3 नंबर है, 3 नंबर में से आपने क्या कर दिया है, इन तीनों का क्रॉस और इसका क्रॉस, ये आपने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर 0 को हाइड कर देंगे तो 7 इंटू 4 बचता है। यही तो करते हैं आप ऊर्ध्व त्रियक में, ऐसे ही तो ग्रुपिंग करते हैं आप। ऊर्ध्व त्रियक की ग्रुपिंग देख लीजिए कि ये 3 डिजिट थे, सबसे पहले 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 0 इंटू 7 तो 0 इंटू 7 हो गया, फिर तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 4 इंटू 0 और 7 इंटू 7, 0 इंटू 4 इंटू 0 और 7 इंटू 7, ये आ गया 0 इंटू 4 इंटू 0 डबल बार प्लस 7 इंटू 7। समझ में आ गई बात। अब आपके पास क्या है कि इस ग्रुपिंग को आप, क्योंकि इसका यूज हो चुका है ना 0 इंटू 7 का, 0 इंटू 7, ये देखो 0 इंटू 7 2 बार यूज हो चुका है, तो इस ग्रुपिंग को आप क्लोज कर देंगे। अब नंबर क्या बचा आपके पास, 7 इंटू 4 बचे, तो 7 इंटू 4 इसमें से माइनस होगा। समझ गए बात आप। तो 7 इंटू 4 माइनस होगा, तो 7 इंटू 4 2 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो 57 माइनस 56 कितना होता है, 1 आया, तो 1 को आप यहाँ राइट डाउन कर लोगे। समझ में आ गई बात आपके स्टूडेंट।
ये 1 जो आया आप यहाँ राइट डाउन कर लोगे, ये सब स्टेप आपको लिखनी है। एंड लास्ट एंड फाइनल रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर, ठीक है। जो आपकी गाइड्स में दिया हुआ है लंबा चौड़ा, ये लिखना वो लिखना, ये सब आप नहीं लिखोगे, टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। एग्जामिनर को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, कॉपी चेक करने वाले को। आपका स्टेप बाय स्टेप केवल देखो, मैंने एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप में इसको पूरा कर लिया। इंग्लिश में लंबा चौड़ा लिखोगे तो भी आपको नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर ही आएंगे, और ये लिखोगे तो भी 3 नंबर के 3 नंबर आएंगे, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इसलिए कोई लंबा नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको चलना है। शॉर्ट एंड स्वीट चलने से आपका टाइम बचता है एग्जाम में, और टाइम बचेगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन टाइम पर अटेंड कर लेंगे। तो देखिए ये अपने पास प्रोसेस पूरी होगी। अब आपके पास क्या बचता है, लास्ट रिमाइंडर 16 माइनस 16 में से माइनस करो। देखो जीरो को अपन ने हाइड किया था, 7 4 बच, अब दोनों को हाइड कर दीजिए तो 4 × 4 बचता है, तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 16 माइनस 16 0। तो लास्ट रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 0। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 0 0 ऐसे पुटअप करते हैं, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, फाइनल आंसर 5074 इज द फाइनल स्क्वायर रूट ऑफ दिस द्वंद्व योग मेथड। आपको द्वंद्व योग मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके बाद आप हर एक द्वंद्व योग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो इस वीडियो को वापस रिवाइज करके एक एक स्टेप ध्यान से देखना, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरी बात आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ये कितना सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस 5 को मैंने कहा था भूल जाना है, तो भूल चुके हो। आंसर लिखने के लिए इसका यूज करना है, स्क्वायर रूट इज दिस, ठीक है, कि 5074, ठीक है। फिर इन तीनों का यूज, जो भी आपको पता लग गया पहले से 1 2 3 4 डिजिट में अपना पास स्क्वायर रूट आएगा, 1 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया, तीनों डिजिट का उर्ध तिर्यक 1 बाई 1 माइनस करते जाना है न्यू डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ उर्ध तिर्यक देखो 0 स्क्वायर हो गया, 0 × 0, फिर 0 × 7 0 × 7 ये हो गया, फिर 0 × 4 4 × 0 दो बार, और प्लस 7 का स्क्वायर क्रॉस, तो प्लस 7 का स्क्वायर, फिर 7 × 4 7 × 4, तो ये 7 × 4 7 × 4 2 टाइम्स माइनस हो चुका है, फिर 4 × 4 4 × 4 ये माइनस हो चुका है, और कुछ नहीं है। उर्ध तिर्यक में जो मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1 को न्यू डिविडेंड फाइंड करने के लिए माइनस करते जाना है। दिस इज ए सुपर डुपर टेक्निक फॉर द्वंद्व योग मेथड, ठीक है। तो आप अब द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और इतना पहुंचे ये वीडियो कि किसी भी एक भी बच्चे के द्वंद्व योग मेथड का क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।